अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आप कहेंगे कि सिस्टर के पास शायद पौधे ख़त्म हो गए हैं कि वो नकली या आर्टिफिशियल प्लांट्स लेके हमारे साथ वीडियो बना रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बज़ाहिर आर्टिफिशियल प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ये क्लाथिया का प्लांट है, बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है और आज इसकी जो केयर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये प्लांट्स आपको मेरे पास से मिल भी सकते हैं, सेल के लिए अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे मेरे बहन भाइयों ने कुछ अर्सा पहले मुझसे रब्ता किया था क्लाथिया ज़ेबरीना के प्लांट्स के लिए, तो उस वक्त मेरे पास ये प्लांट्स मौजूद नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये प्लांट्स आ गए हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी और साथ साथ थंबनेल के ऊपर भी लिख दूँगी ताकि आप लोगों को रब्ता करने में आसानी हो। क्लाथिया जो प्लांट है इसके अंदर बेशुमार वैरायटीज़ आती हैं, उसी जो वैरायटी है उसके अंदर एक ये वैरायटी जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आई हूँ, इसे क्लाथिया ज़ेबरीना प्लांट कहते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और कुछ टाइम पहले मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आप ओवरऑल प्लांट्स शेयर करती हैं कि रूफ़ टॉप पे अगर आपने लगाना है या थोड़ा सा सेमी शेड में लगाना है, तो जो बालकनी में गार्डनिंग करते हैं हमारे बहन भाई, आपने कभी उनके हवाले से वीडियो शेयर नहीं की। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है, मुझे उन सिस्टर की बात याद थी। तो ये जो प्लांट है स्पेशली ये बालकनी, अगर आपके गार्डन है बालकनी में छोटा सा आपका सेटअप है तो उसके लिए ये बेहतरीन एक चॉइस है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप उस लोकेशन पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। आम तौर पे जो क्लाथिया के प्लांट्स होते हैं ये रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं और वहाँ पे जो इनको माहौल मिलता है या जो इर्द गिर्द वहाँ पे जो बाकी प्लांट्स होते हैं उनके साथ मिल के ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप यही चीज़ अपने गार्डन में इनको प्रोवाइड करते हैं, यानी बहुत सारे प्लांट्स के अंदर रख के इनको ग्रो करते हैं, तो ये डिफरेंट प्लांट्स के साथ रहना जो है वो पसंद करते हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये परमानेंट प्लांट है, ये सीजनल प्लांट नहीं है कि अगर सिर्फ गर्मियों में चलेगा या सिर्फ सर्दियों में चलेगा। अगर आप इसको एक दफ़ा ले कर आते हैं तो फिर ये पूरा साल आपके पास चलता है और इसको ग्रो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि आप इसकी कुछ बेसिक सी कुछ चीज़ों का ख्याल रख लें तो ये प्लांट आपके पास अच्छे से ग्रो भी करेगा, डिवाइड भी आप इसको करके मज़ीद प्लांट्स भी इसके तैयार कर सकते हैं। इसको जब आप एक दफ़ा लेके आते हैं नर्सरी से तो आप सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये करना है कि आपने किस तरह की मिट्टी के अंदर लगाना है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो चिकनी या सख्त जो मिट्टी होती है उसके अंदर ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये रेन फॉरेस्ट में ज़ाहिर है वहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर खाद वगैरह भी पत्तों की बन रही होती है, मिट्टी सॉफ्ट होती है, बारिशें होने की वजह से मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल भी अच्छा होता है। तो आप इसको कभी भी सख्त जो चिकनी मिट्टी है उसके अंदर ना लगाएं। इसके लिए एक बेहतरीन सा वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें, जिसके अंदर अगर आपने सॉइल मिक्सचर बनाना है तो गार्डन सॉइल, सैंड और लीफ कंपोस्ट के मिक्सचर जो है उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, आपने किस साइज़ के पॉट के अंदर लगाना है। अगर आप देखें तो ये छोटे साइज़ के नर्सरी पॉट के अंदर मैंने इस टाइम पे इनको जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि जब इसकी प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाए, साइड से इसके बेबी प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे आपने इसको जो है वो बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करना है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, लेकिन साइड से क्योंकि इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको एक ऐसा पॉट देना है कि जिस पे साइड से इसके बेबी प्लांट्स बनते रहें और इनको अपनी ग्रोथ करने के लिए थोड़ा चौड़ा साइज़ का अगर आप पॉट ऑफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ होगी। बहुत ज़्यादा डीप रूटेड प्लांट ना होने की वजह से आप इसको बहुत कम गहरे जो पॉट हैं उनके अंदर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाना चाहें उसमें भी लगा सकते हैं। तो आसानी से लगने वाला प्लांट है। दूसरी चीज़ ये कि आपने इसको पानी कितने रूटीन का देना है, बहुत ज़्यादा देना है, बहुत कम देना है। पानी जो है वो इसकी जो मिट्टी है उसको नम रहना पसंद है, यानी नमी वाली सॉइल जो है वो अगर इसके पॉट के अंदर रहेगी तो ये इसको पसंद करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो वो भी इस प्लांट को मारने का सबब बन सकती है, और अगर आप बहुत अंडर वाटरिंग करते हैं तो इसकी जो लीफ है उनके ऊपर जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब इसको लगाएं तो ये कोशिश करें कि इसकी मिट्टी के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत कोकोपीट शामिल करते हैं तो वो इसके लिए बेहतर रहेगी कि कोकोपीट के अंदर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जब आप पानी देंगे तो वो हल्की फुल्की नमी जो है वो सॉइल के अंदर कोकोपीट की वजह से बनी रहेगी, तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा।
तीसरी चीज़ ये कि आपने इसको किस लोकेशन पे रखना है। लोकेशन इसको, ये सेमी शेड का प्लांट है, यानी इसको जो है वो रोशनी तो पसंद है, यानी ब्राइट लाइट पसंद है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसको मत रखें, या इनडायरेक्ट भी सनलाइट से कोशिश करें कि थोड़ा सा शेड में रहे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट में रखने की गलती मत कीजिएगा, वो इस चीज़ को ये प्लांट जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसा कि बताया कि रेन फॉरेस्ट होने की वजह से जैसा माहौल वहाँ पे दिया हो वैसे भी आप इसको दे सकते हैं। मेरा क्योंकि रूफटॉप गार्डन का सेटअप है तो इसलिए मैं इसको डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रख के ग्रो कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से चलता रहे और इनको जो नमी या ह्यूमिडिटी चाहिए वो अच्छे तरीके से इसको मिलती रहे। प्रोपगेशन की जहाँ तक बात है, प्रोपगेशन आप इसको बहुत आसानी के साथ इसके साइड से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनसे डिवाइड करके आप इसको लगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं कि किस प्लांट की तरह इसकी ग्रोथ होती है, तो जिस तरह से कैनल लिली का प्लांट होता है या ड्रेसिना की वैरायटीज़ होती हैं और डिफरेंट वैरायटीज़, उसी तरीके से इसकी भी आप अगर केयर करेंगे तो ज़ाहिर है उनको भी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग पसंद नहीं है, और इसी तरीके से इसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग पसंद नहीं है। इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक होता है तो अभी तक तो मेरे पास इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन यह है कि एक प्लांट की जब आप केयर करते हैं तो उसके लिए जो एक दो चीज़ें आपने गौर करनी होती हैं, वो ये करनी होती हैं कि अगर इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं होता तो फिर प्लांट्स हमारे क्यों ख़त्म होते हैं। उसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो आम तौर पे जब ख़राब होना स्टार्ट होते हैं तो वो फंगस की वजह से लगते हैं। अब फंगस क्यों लगता है? फंगस ज़्यादातर जो लगता है वो ओवर वाटरिंग की वजह से लगता है। आप अपने प्लांट की जो वाटरिंग रूटीन है उसको देखभाल के अगर आप चलेंगे तो कभी भी आपके प्लांट्स के अंदर जो है वो फंगस एक्टिव नहीं होगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इस खूबसूरत ज़ेबरीना क्लाथिया या क्लाथिया ज़ेबरीना के प्लांट की केयर शेयर की है। ये प्लांट सेल के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, और साथ साथ मैं थंबनेल के ऊपर भी अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो लिख दूंगी ताकि आपको रब्ता करने में आसानी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।